देखो पहला क्वेश्चन तो इस पे डायरेक्ट फॉर्मूले पर। देखो डी हमको पता है v इंटू टी होता है। अगर डी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट होगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि v1 v2 अगर a बाई बी है तो t1 t2 जो होगा वो b बाई ए होगा। जैसे इस प्रॉब्लम में कोई पर्सन है जो अपने यूजुअल स्पीड से चल रहा है, मान लो उसकी स्पीड थी v1 और उसने अपना रिड्यूस कर दिया स्पीड, मतलब 3/4 कर दिया। मतलब ये हुआ कि पहले अगर इसकी स्पीड 4 थी तो अब 3 हो गई, और इसलिए उसका टाइम इंक्रीज हो गया। कितना? वो 18 मिनट लेट पहुंचा। तो इससे हमको ये पता चला कि T1 T2 होगा 3/4। पहले अगर उसको 3 मिनट लग रहा था तो अब 4 मिनट लगेगा, एक बढ़ गया। और यही एक की वैल्यू है ये 18 मिनट। तो 3 की वैल्यू हुई 54 और 4 की वैल्यू हुई 72। तो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बताओ पहले उसको कितना लग रहा था, तो 54 मिनट, और बाद में उसमें कितना लगेगा, तो 72 मिनट। देखो एक पर्सन जब 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो उसको 10 मिनट लेट होता है, मतलब इस टाइम पहुंचना था और वो पहुंचता है 10 मिनट लेट। और जब 24 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो उसको 18 मिनट लेट होता है। यहाँ से वो चलता है तो उसको वो पहुंचता है 18 मिनट लेट। हमको यहाँ पता है v1 v2 कितना है, 30/24, मतलब 5/4 इसका रेशियो आ गया। तो T1 और T2 का रेशियो आया 4/5, मतलब एक बढ़ गया। और इसी एक जो बढ़ा इसकी वैल्यू कितनी है, ये 8। देखो 10 से 18 हुआ है, मतलब 8 बढ़ गया है। तो मतलब 4 की वैल्यू होगी 32 और 5 की वैल्यू होगी 40। ये इनका रियल आ गया, 32 मिनट 40 मिनट। अब अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो 30, मतलब ये v1 ले लेंगे 30 इंटू T1 ले लेंगे जो है 32, और ये मिनट में तो इसको आवर में के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो d की वैल्यू आ गई 16। अब देखो हम अक्सर एक ये फॉर्मूला भी देखते हैं ना, S1 माइनस S2 और चेंज इन टाइम। अगर ये मिनट में है तो 60 से डिवाइड करके आवर कर दो। तो इसमें S1 कितना है 30, S2 कितना है 24, इनका डिफरेंस कितना है 6, टाइम में डिफरेंस कितना है 8, 60। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमको 16 ही मिलेगा। देखो एक इस टाइप का प्रॉब्लम होता है कि कोई पर्सन ए से जा रहा है बी की तरफ और उसकी स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, और लौट रहा है तो 9 किलोमीटर आवर, और टोटल टाइम लगा 7/3 आवर। तो पूछता है कि वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। देखो यहाँ से हमको पता चल गया v1 v2 12/9, मतलब 4/3, ये रेशियो आ गया 4/3। तो T1 T2 कितना होगा 3/4, और 3/4 मतलब टोटल 7, और इसकी वैल्यू दे रखी है 7/3 आवर, उसको टोटल इतना ही तो टाइम लग रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आई 1/3 आवर। तो इसका मतलब इस 3 की वैल्यू क्या होगी, T1 की वैल्यू रियल वैल्यू क्या होगी 1 आवर, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, और T2 की क्या होगी 4/3 आवर। तो बस हमको एक तरफ का डिस्टेंस पता चल जाए ए से बी तक, तो डी होता है v इंटू टी। v कितना है 12 और उसका t कितना है 1, तो d की वैल्यू आ गई 12 किलोमीटर। और हमको टोटल डिस्टेंस बताना है तो इधर भी 12 किलोमीटर है और इधर भी 12 किलोमीटर, मतलब 24। देखो जब कोई पर्सन 5 की स्पीड से चलता है तो वो 6 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब उसको इस टाइम पे पहुंचना था तो वो 6 मिनट आगे की तरफ पहुंचता है। और जब वो 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वो 2 मिनट जल्दी पहुंचता है, मतलब ये 2 मिनट जल्दी। तो उसको डिस्टेंस बताना है, तो हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला रख देंगे S1 S2 S1 माइनस S2 डेल्टा टी। तो अगर ये मिनट में है तो 60 कर देंगे, क्योंकि ये जो
किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो बस S1 की वैल्यू है 5, 6 और नीचे डिफरेंस लिखते हैं तो 1। अब t कितना है, t में डिफरेंस कितना है, देखो इस पॉइंट से ये आगे 6 है और इधर 2 है, तो मतलब टोटल डिफरेंस कितना हुआ 8, 8/60। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 10 2, तो d की आया 4 किलोमीटर। देखो एक इस टाइप का प्रॉब्लम देता है कि जब 72 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपेज, मतलब कहीं रुकता नहीं है, तो उसकी स्पीड रहती है इतनी, और जब वो स्टॉपेज रुक के जाता है तो उसकी जो स्पीड रहती है वो होती है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें पूछना रहता है कि एवरेज स्टॉपेज टाइम क्या है पर आवर। तो देखो जब वो रुकता नहीं है तो वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा, 12 किलोमीटर। यहाँ से हमको पता चल गया ना, वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा डिस्टेंस d। तो हमको जानते हैं t क्या होता है, टाइम, डिस्टेंस वेलोसिटी। डिस्टेंस पता है 12 और ये कितने पर, 72 पर। ये आया 1/6 आवर। और अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो मिनट में चेंज हो जाएगा, मतलब 10 मिनट। तो वो हर 1 घंटे में 10 मिनट रुकता है। देखो अगर x से y जा रहे हैं 20 में और फिर लौट रहे हैं 25 में, तो एवरेज स्पीड क्या होगी हमें पता है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। तो यहाँ जो टोटल टाइम है वो t1 प्लस t2 से मिलकर बना। तो यहाँ पे हमको पता है टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, मतलब एक जाने का x एक लौटने का x। और फिर t1 कितना है x/20 और फिर t2 कितना है x/25। तो ये हो जाएगा 2 1/20 प्लस 1/25। अब इसी को बस सॉल्व कर लेंगे, 25 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 20 45, 5 9, तो हो जाएगा 200/9। बस, या तो इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, x और y ये हमको पता है 20 की स्पीड से जा रहा है, ये लॉट कितना है 25 की स्पीड से। तो मान लो इसका डिस्टेंस 100 है, तो हमको पता है एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2 इंटू 100, 100/20 प्लस 100/25। कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा इसमें, क्योंकि 100 मानो तो नीचे रेशियो में तो वैसे भी वो कट ही गया, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो वही आया 200/9 जो हमने यहाँ से निकाला था। एक इस टाइप का देता है कि 1/5 जर्नी वो इतना किलोमीटर चल रहा है, 1/4 जर्नी वो इतने किलोमीटर चल रहा है, और बाकी वो 60 चल रहा है। तो मान लो ये है 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20, तो मान लो 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, तो इसका 1/5 कितना होगा 1/5 4, और फिर 1/4 कितना होगा 5, और रेस्ट बचा कितना 11। यहाँ पे ये 30 से चल रहा है, यहाँ 25 से यहाँ पे 60 में, हमको एवरेज स्पीड निकालनी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20। अब सबका टाइम t1 t2 t3, तो 20 4/30, 5/25, 11/60। ये कट गया तो ये 1/5 आया, तो ये हुआ, हमने रेशियो ले लिया 60, वो हो गया एलसीएम, तो ये हो गया 8 प्लस यहाँ 5 था ना, 12×5 = 60, तो ये 12 हो गया और ये 11 हो गया, तो ये हो गया 20 इंटू 60/29। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी वो आपका एवरेज स्पीड होगा।
देखो इस प्रॉब्लम कह रहा है ट्रेन कवर डिस्टेंस इस इनिशियल स्पीड 45 में, ठीक। मतलब T1 जो है वो 45 में करता है। जब वो अपनी स्पीड कुछ कम कर देता है, कितना, 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 3 मिनट और लगता है। मतलब T2 उसको लगता है 48। हमको डिस्टेंस बताना है, तो यहाँ से हमको T1 T2 का रेशियो पता चल गया 48, तो ये हो जाएगा 15/16, ये हमारा रेशियो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, V1 V2 हुआ 16/15, और 16 से 15 गया मतलब घट गया ना। अब इसमें दे रखा है कितना घटा, 5 किलोमीटर। तो एक की वैल्यू है गई 5, तो 16 की वैल्यू और 5 की, 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। तो V1 की वैल्यू आ गई 80, T1 हमको पता है 45 मिनट, आवर में चेंज किया 60 हो गया, तो ये हो गया 80 इंटू 45/60, तो 4/3 45 15 60, तो जो हमारा डिस्टेंस आ गया वो 60 आ गया। देखो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि दो प्लेस हैं ए और बी, तो ये वाली ट्रेन ए से निकलती है और इसको बी में पहुंचने में 4 आवर लगता है, और इतने 7 बजे निकलती है। और दूसरी वाली 8 बजे निकलती है बी से, और उसको ए तक पहुंचने में इतना घंटा लगता है, मतलब 3.5 आवर। तो हमको यहाँ से ये पता चल गया ट्रेन ए और ट्रेन बी वेलोसिटी पता चले, रेशियो पता चलेगा कैसे, क्योंकि टी ए और टी बी का रेशियो कितना है 4/3.5, आधा, मतलब 8/7, तो ये हो जाएगा 7/8। तो अगर हम डिस्टेंस मान लें दोनों के बीच का, इस ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का 28, हमने 28 क्यों माना, क्योंकि पहले वाले को 4 आवर लग रहा था और उसका रेशियो जो स्पीड का है वो 7 आ गया, इससे मल्टीप्लाई करके ये 28 आ गया। ये रियल नहीं है, ये एक वैल्यू आ गई। अब ए यहाँ पर है जो 7 बजे निकला है, और ये जो है वो 8 बजे निकलेगा बी। तो पहले पहले 1 आवर में ए जो है, पहला ट्रेन जो है वो कितना किलोमीटर चल लेगा, वो 7 किलोमीटर चल लेगा। तो ये 7 है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, ये इतना पार्ट 21 21। अब ए यहाँ पहुंचा, बी भी यहीं से चलेगा, इसकी स्पीड है 7, इसकी स्पीड है 8, इनको कवर करना है 21, तो 21 7 + 8, जब सेम अपोजिट डायरेक्शन में कोई कवर करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 21/15, 7/5, 1 + 2/5, 1 आवर 2.5, अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे तो ये 24 मिनट। तो 1 आवर उसको लगेगा 24 मिनट, मतलब 8 बजे से 1 घंटा 24 मिनट, मतलब 9:24 पर वो एक साथ एक जगह पर वो मिलेंगे।